नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा नाम अशोक सेठी और मैं जैसा आनंद जी नवीन जी का मैं फूफा हूँ और कैलिफोर्निया यूएसए से इस विधान में भाग लेने आया हूँ। मेरा यह सौभाग्य है कि प्रथम बार संस्कृत का यह विधान आपके सानिध्य में कर रहा हूँ। इष्टोपदेश ग्रंथ की एक गाथा है, उसके में जो थोड़ा शंका समाधान चाहिए। परोपकृति मुत्सृज्य सोपकार परो भव उपकुर्वन् परस्याज्ञो दृश्यमानस्य लोकवत्। इष्टोपदेश की इस गाथा में हमें परोपकार को छोड़कर स्वयं अपना उपकार करने का उपदेश दिया गया है। हमें क्या दूसरों का उपकार नहीं करना चाहिए अथवा क्या हमें सेल्फिश बन जाना चाहिए और सिर्फ अपनी ही ओर ध्यान देना चाहिए? इस शंका का आप समाधान देखिए, सोपकार और परोपकार के अर्थ को समझ लेने पर ये सब बातें समझ में आ जाएगी। परोपकृति मुत्सर्जय सोपकार परो भव, ये जो बात कही है वो अपनी जगह बिल्कुल सही। हमें स्व उपकार में तत्पर होना चाहिए, पर उपकार के प्रति अपनी दृष्टि नहीं, अर्थात पर के उपकार के कर्तृत्व की भावना से दूर रहना चाहिए। मुझे उसका उपकार करना है, मुझे उसका उपकार करना है, मुझे ये करना, मुझे वो करना, ये जो मनोभाव है ये एक प्रकार का विकल्प, आकुलता और अभिमान को जन्म देने वाला है। इस प्रकार के विकल्पों और आकुलताओं से बचो। सोपकार परो भव, अपनी आत्मा के उपकार में तत्पर हो, अपनी दृष्टि आत्मोन्मुखी बनाए, आध्यात्मिक बने। और ध्यान रखना, पर उपकार में भी आत्म उपकार देखो। मेरा जो कर्तव्य है उस कर्तव्य के भाव से काम करे। स्वांतः सुखाय बहुजन हिताय की भावना जब मन में होती है तो सब चीज़ें हमारे जीवन में घटित हो जाती। आचार्य कुंद ने समय साथ लिखा, किस लिए लिखा? परोपकार के लिए। उनने अपने आत्म उपकार के लिए लिखा, उससे परोपकार हो गया। स्वांतः सुखाय बहुजन हित।